नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता रेसिपी और झटपट बन जाएगी कम तेल में भी। और वो बनाएंगे हम लोग पोहे से। इस नाश्ता को बनाने के लिए सबसे पहले मैं 1 कप पोहे ले लूँगी। आप कोई भी पोहा ले सकती है, मोटी पतली आपके पास जो हो आप वो ले सकती है। तो सबसे पहले इस पोहे को 3 से 4 पानी से धो लेंगे। मैं 1 कप ली हूँ, आपको जितनी ज़रूरत हो उस अनुसार आप पोहे ले सकती हैं। अब इसे अच्छी तरह से धो लेना है, जिससे इसके जितने भी गंदे होंगे वो निकल जाएंगे। तो देखिए, तो इसके पानी को अब निकाल देंगे। इसे 3 से 4 पानी से धो लेंगे। देखिए, पोहे को धो लिए हैं, इसके पानी को बिल्कुल ही अच्छी तरह से निकाल देंगे। तो अब इसे साइड में रख देते हैं। पोहे को धो करके साइड रख देंगे। उसके बाद 1/4 कप सूजी ले लेंगे। आप जितनी पोहा लिए, 1 कप पोहा लिए तो उसका 1/4 कप सूजी ले लीजिएगा। कोई भी सूजी आप ले सकती हैं, बारीक या मोटी वाली, जो भी आपके पास सूजी हो आप उसे ले सकती हैं। उसके बाद इसमें 3 चम्मच दही डाल देंगे और इस दही को इसमें इस तरह से अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, दही और सूजी अच्छी तरह से मिल गई है। अब सूजी को ढक करके 15 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फूलने देंगे। पर ध्यान रखिए कि दही खट्टी ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपके नाश्ते खराब हो जाएंगे। देखिए, पोहे इस तरह से फूल गई है। अब इसे इस तरह से आपस में मिला लेंगे। अच्छी तरह से इसे इस तरह से दाबिएगा, तो मैश कीजिएगा तो ये मिल जाएगी। को इस तरह से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से ये मिल गई। तो अब इसमें जब पोहे अच्छी तरह से मैश हो जाएगी, उसके बाद ये जो फूलने के लिए सूजी डाले थे तो इसमें ये सूजी डाल देंगे। सूजी को आप 10 से 15 मिनट जरूर फुलाइएगा। जब सही दही और सूजी डाल देंगे, उसके बाद इसमें कुछ ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल सकती हैं, तो ऐसे भी प्लेन बना सकती हैं। तो उसके बाद इसमें कुछ सब्जियां डाल देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 हरी मिर्ची बारीक काट ली हूँ। तो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 इंच इतना बारीक कटा हुआ अदरक के टुकड़े, थोड़ी सी घिसी हुई गाजर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 1 चम्मच इतना बारीक कटी हुई धनिया पत्ता। इसमें धनिया पत्ता का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पर सब्जियां ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहे तो डालिएगा, नहीं डालिएगा तो इसे स्किप कर दीजिएगा। लेकिन सब्जी डाल करके बनाइएगा तो ये थोड़ी सी हेल्दी बन जाती है। और 1/4 चम्मच फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। अब सभी को डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला देना है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब ये मिल गई है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं कीजिएगा। देखिए, इस तरह के टेक्सचर का होना चाहिए कि आप इसे बांधे तो इस तरह से ये बंध जाए। तो अब जब ये तैयार हो गई है तो इसे साइड रख देते हैं। कोई भी एक तरह का एक प्लेट ले लीजिएगा जिसमें आप स्टीम कर सकते हैं, इस तरह से जाली वाली, जिससे हम लोग दूध ढकते हैं। और नहीं तो अगर आपके पास स्टीमर हो तो आप उसे भी ले सकती हैं। थोड़ी सी तेल ले लेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से तेल को ग्रीस कर देंगे। देखिए, उसके बाद ये पोहा ले लेंगे और इसे फिर इस तरह से छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेंगे। देखिए, इस तरह से नींबू के शेप का आप ले लीजिएगा। अगर आपके हाथ में ये चिपकेगी तो आप थोड़ी सी तेल लगा लीजिएगा। तो देखिए, इसे इस तरह से थोड़ी सी इस तरह से प्रेस करके और इस तरह से इसमें डाल देंगे। देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे आप लीजिएगा। अगर आप चाहें तो अपने अनुसार इसके शेप को कर सकती हैं, जिस अनुसार आप शेप चाहती हैं उस तरह से बना सकती हैं। देखिए, इस तरह से देखिए, इसे इस तरह से बना लेंगे। तो अब चलिए इसे स्टीम करते हैं। गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे, या आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर रख दीजिएगा और उसमें पानी डाल करके इसे इस तरह से इसमें डाल देंगे। देखिए, इस तरह से ये डाल दिए। तो इसे अच्छी तरह से इस तरह से ढक देंगे। आप इसे 10 से 15 मिनट तक ढक करके पकने दीजिएगा। देखिए, अब ये बन करके तैयार हो गई है। ये ऐसी बनी है। देखिए, इस तरह से ये पक गई है। तो इसे वापस से ढक देते हैं और अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, अब ये ठंडा हो गई है। ये इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल जाएगी, ये चिपकती नहीं है। तो चलिए इसमें थोड़ी सी तड़का लगा लेते हैं। गैस पर एक पैन चढ़ा देंगे, इसे थोड़ी सी गर्म होने देते हैं। जब ये गर्म हो जाएगी तो इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे।
आप इसमें रिफाइंड तेल डालिएगा, घी या सरसों तेल का यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसका अपना एक अलग सा फ्लेवर होता है। तो जब इसमें आ जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी पोहे में। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो इसमें काली वाली सरसों, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी तिल डाल देंगे। अब इन मसालों को थोड़ी सी चटकने देते हैं। इसी में थोड़ी सी कड़ी पत्ता, अब इन्हें अच्छी तरह से पहले चटकने देंगे। जब मसाले चटकने लगेगी तो इसमें 2 हरी मिर्ची और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और सांभर मसाला आप डाल देंगे और इसमें थोड़ी सी बिल्कुल पानी डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं, जिससे मसाले आपस में जलेंगे नहीं भूनने समय में। इन्हें थोड़ी सी और पानी डाल देते हैं। आप 2 से 3 चम्मच ही पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसी में मैं क्या करूँगी, ये जितने मैंने पोहे बनाए थे इसे डाल देंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा और इसे अलट पलट करके अच्छी तरह से मिला देंगे। ये बहुत ही चटपटी सी नाश्ता बनती है। आप चाहें तो अगर ज़्यादा हेल्दी खाना पसंद करती हो तो आप इसे बिना जब स्टीम किए थे ना तो स्टीम करके भी खा सकती हैं, तो भी ये बहुत टेस्टी लगती है। आप इसमें सांभर मसाले की जगह मैगी मसाला या पेरी पेरी मसाले, आप जो मसाला पसंद करती हैं वो डाल करके भी बना सकती हैं। आप जैसा फ्लेवर पसंद करती हैं वैसा फ्लेवर कैसे बना सकती हैं। तो देखिए ये बन गई है। अब एक एक पर अच्छी तरह से मसालों की भी कोटिंग हो गई है। अब ये बन गई है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। इसमें मैं नींबू का रस डाल दूंगी, करीब मैं 1 चम्मच नींबू का रस इसमें डाल दूंगी, जिससे थोड़ी सी ये और टेस्टी हो जाएगी। नींबू का रस आप गैस बंद करके डालिएगा। अगर पहले डालिएगा तो थोड़ी सी अगर ये भून जाएगी तो नींबू थोड़े कड़वे हो जाते हैं, इसलिए देखिए। अब इसे डाल करके नींबू का रस डाल करके इसे आपस में अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए अब ये नाश्ता बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए मेरी नाश्ता बन करके तैयार हो गई है। ये ऐसी बनी है और इसे आप किसी भी खट्टी मीठी चटनी के साथ खा सकती हैं या फिर आप ऐसे भी खा सकती हैं। ऐसे भी ये टेस्टी लगती है और इसे आप बच्चों के लंच में भी दे सकती है। देखिए ये कितनी सॉफ्ट बनी है और खाने में भी ये भी बहुत टेस्टी होती है। बनाना भी उतना ही आसान है। देखिए ये नाश्ता है ना बनाना बहुत आसान। तो एक बार आप भी इस तरह से बनाएं और बना करके देखिएगा आपसे कैसी बनी और मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।